अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू रूबी अदील। क्या हाल है सबके? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, बहुत मज़े में होंगे। और ईद भी सबकी बहुत मज़े की गुजरी होनी, बहुत मज़े की गुजरी होनी है, जैसे कि हमारी गुजरी पहले दिन का व्लॉग आप लोगों ने देखा कि कैसा गुजरा हमारा ईद का पहला दिन। अब बारी है आप लोगों को दिखाने की ईद के दूसरे दिन की, कि ईद का दूसरा दिन हमारा कैसा गुजरा। एक जगह पे इनवाइटेड थे, पोटलक थी, और उसके लिए मेरी बारी थी हलीम बनाने की, तो मैंने हलीम बना लिया था टाइम से ही। फिर मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, मैंने कहा मेहंदी लगा लो। अम्मी ने 2-3 दफ़ा पूछ लिया था कि अपने मेहंदी ला ली, अपने मेहंदी ला ली। मैं कहा नहीं अम्मी, पूरे रोजाना दे मेहंदी लाती, अपने नहीं लाई। अम्मी कहती ला फिर फटाफट। फिर मैंने फटाफट लगाई, लगने 5 ही मिनट थे, 5 मिनट में मैंने हाथ भर दिया अपना। लेकिन ना वो एक दिल नहीं करा था लगाने को, कि लगा के जैसे होता है ना, एक बंदा थक जाता है, तो वो वाला हाल हुआ था। खैर फिर भी मैंने अम्मी के कहने पे लगा ली, कि अम्मा बेचारी ने फिर चौथी दफ़ा फ़ोन कर देना कि मेहंदी ला ली। यहाँ पे बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था, और हम तकरीबन 8 से 9 फैमिली, बल्कि 10 फैमिलीज़ एक ही जगह पे हमने गैदरिंग की थी ईद की। आप कह सकते हो ईद मिलन पार्टी, और पोटलक भी कह सकते हो कि हर बंदे ने एक एक डिश बना के लेके जानी थी। मेरे हिस्से में हलीम आया था, वो बनाया है, और बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। कमेंट सेक्शन में बता दें आपके एंजल और अजीन कैसी लग रही हैं। इसका मुझे ये जो आगे इसने माथा पट्टी लगाई ना, ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। अजीन कह रही थी मैंने भी लगानी है, लेकिन मेरे पास गोल्डन एक ही थी, तो उसको भी मैंने झूमर और बिंदिया दोनों लगा दी थी। फिर बेचारी माशाल्लाह बच्ची राज़ी होगी। इस जगह पे ना हम पहले भी आए हैं, लेकिन कोविड से पहले आए थे। अक्सर ना जो भी कोई ईद मिलन पार्टी हमारी होती हैं यहाँ पे ना, छोटी ईद पे भी होती, बड़ी ईद पे भी होती है। लेकिन जिन फैमिलीज़ के साथ अभी थी ना, इनके साथ मेरी पहली दफ़ा थी ईद मिलन पार्टी। तो इस बिल्डिंग में मैं पहले भी आ चुकी थी, लेकिन मुझे डोर का आइडिया नहीं था कि किधर में डोर आ, क्योंकि जब मोस्टली तब ना नाइट होती है, तो मुझे रास्ते वैसे थोड़े से कम याद होते हैं। सारे पता कि रास्ते नहीं मैंने याद होंगे। मैं तो अपने घर के सामने लंघ जाऊँ ना, फिर पता चलता और मेरा घर तो पीछे रह गया। सच्ची ऐसा ही है। खैर पहुंच चुके थे, हमें लगा कि हम ना लेट हो गए हैं, लेकिन वहाँ पे पहुंच के पता चला कि हम लेट नहीं, हमारा नंबर दूसरा आया है। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जब हमने कहीं पे भी जाना होता ना, तो हम फ़ोटोशूट में लेट हो जाते हैं। घर पे पहले रेडी हो, फिर फ़ोटोशूट करो। तो मुझे लगा कि आज भी हम लेट हो गए ना। तो आज हमने वैसे कोई इतना फ़ोटोशूट नहीं किया था, क्योंकि इनके साथ पहली दफ़ा गैदरिंग थी। मैंने कहा कहन ना कि लेट आए हैं। खैर लेट नहीं हुए थे, लेकिन सिर्फ वो जो ऑर्गेनाइज़र थी ना, जिन्होंने पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। अच्छा था सारा कुछ अरेंजमेंट ना। तो उनके साथ फिर थोड़ी सी यहाँ पे सेटिंग वेटिंग की। ये हमने ना स्कूल का हॉल लिया हुआ रेंट पे। इसका एक रेंट होता है फ़ी फैमिली के हिसाब से ना, मतलब टोटल होता होगा, फिर फैमिलीज़ में डिवाइड हो जाता है कि हर फैमिली इतना पे करेगी, उसी हिसाब से फिर ना इसका रेंट था। तो खैर यहाँ पे बैकग्राउंड में ईद मुबारक का बैनर लगा दिया, ताकि थोड़ा सा एक वो बन जाए, बैकग्राउंड बन जाए बच्चों की पिक्चर्स, और अपनियाँ भी तो बनानी थी ना। उस हिसाब से फिर थोड़ा सा पीछे ईद मुबारक का लगा दिया, क्योंकि ईद मिलन पार्टी थी। बलून्स लगाए यहाँ पे, बच्चे इतना इन्जॉय करे थे, इतना वो मज़ा करे थे, क्योंकि हर वैरायटी का बच्चा मौजूद था, हर एज का बच्चा मौजूद था। कि अगर कोई लड़का है तो उसको उसी की एज का कोई लड़का मिला हुआ था, और लड़की है तो उसको उसी की एज की लड़की मिली हुई थी। मतलब गैदरिंग अच्छी थी। और फिर हमारे लिए तो फिर गैदरिंग अच्छी होती है, अगर बच्चे इंजॉय कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि पेरेंट्स भी इंजॉय कर रहे हैं। तो बच्चों ने इंजॉय किया, तो हमारा भी ईद का दूसरा दिन बहुत अच्छा गुजर गया। एक साइड पे जेंट्स बैठे हुए थे, एक साइड पे लेडीज़ बैठी हुई थी। दरम्यान में खाने का टेबल लगा हुआ था, और खाना अल्हम्दुलिल्लाह सब ने बहुत अच्छा बनाया हुआ था। सबके हाथ में जायका है, और वैसे भी माशाल्लाह जब बच्चों वाले हो जाते हैं ना, तो बना के ना सबके हाथ में इतना जायका तो आ ही जाता है कि चीज़ अच्छी बन जाती है। खैर मेन्यू आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या था खाने में। ये सैलड है, और साथ में है जी चिकन बिरयानी, तो ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ अपनी रूबी ने बनाया है जी हलीम। और साथ में है अल्लाह तुहाडा भला करे चिकन किया हुआ है, रोस्ट किया हुआ है। उसके बाद है साथ में जी दही भल्ले, और ये निहारी थी, और ये भी चिकन बिरयानी की 2 ट्रेज़ थी। और साथ में है मीट कौरमा था। और साथ में 2 तरह का वाटरमेलन है, एक छिलके वाले और एक छिलके के बगैर, जिन्हें जिद्दा था खाना। अजीन ने माशाल्लाह रज के ना वाटरमेलन ही खाया था। तो खैर गैदरिंग अच्छी थी। उसके बाद फिर चाय थी मज़े की, और डिज़र्ट में केक था, और एक और था डिज़र्ट, और पता नहीं केड़ा सी, लेकिन मज़ेदार सी। बच्चों ने इंजॉय किया यहाँ पे। फिर देखो रोटी खुली हुई है ना, तो फिर अच्छा खासा रश पे, चाहे ब्याह होवे तो चाहे कोई पार्टी होवे, जो रोटी खोल आती ना, तो कल्ले सिर नज़र आते होंगे आ। ये मेरी प्लेट है, मैंने बनाई प्लेट अपने लिए। थोड़ी सी बिरयानी ली, थोड़े से दही भल्ले लिए, और साथ में सैलड रखा। हलीम लिया था, वो भी टेस्ट करने के लिए, कि अपना हलीम तो देख लिया कि मैं बनाया किदां दा सी। सैलड लिया था, लेकिन पता नहीं क्या मसला है कि सैलड ले लेती हूँ, खादा नहीं जाता। जिदा होंदा ना हेल्दी चीज़ अंदर नहीं जानी। करारियाँ जिन्नियां मर्जी चीज़ां खिला दो, हेल्दी चीज़ अंदर नहीं जानी। तो खैर जो भी था अच्छा था, बच्चों ने भी ठीक से इंजॉय किया। स्कूल की बिल्डिंग थी ना, तो चेयर्स वगैरह भी बच्चों के हिसाब से वहाँ पे पड़ी हुई थी, तो बच्चों ने भी बिल्कुल ठीक बैठ के खाया। अदरवाइज़ क्या होता है कि टेबल ऊंचा होता है ना, और चेयर भी उसी हिसाब से होती है, तो बच्चों को बैठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पे बच्चों के लिए छोटे टेबल और छोटी चेयर्स भी मौजूद थी, तो बच्चे भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक बैठे। खैर अच्छा था सारा कुछ। और
ईद का जो सेकंड डे था ना, इसमें फैमिलीज़ के साथ कोई भी ऐसा प्लान नहीं था, और अगर यहाँ पे इनवाइटेड ना होते, ये वाला इवेंट हमने ना वो करना होता, अटेंड करना होता, तो फिर हमारा ईद का दूसरा दिन तो बहुत ही बोर था। अच्छा, स्कूल की बिल्डिंग थी ना, तो इसमें फिर क्या होता है कि हमने एंड पे ना इसको क्लीन करके उनको वापस करना होता है, मतलब जिदा दा उन्होंने देना ना, तो फिर उदा दे उन्होंने वापस करना, पहले आके सारा यहाँ पे अरेंज किया, उसके बाद फिर देखो मर्दों ने सफाई की, कैसे हाथों में पूरे मोप शोप पकड़े हुए हैं। फिर इन्होंने सफाई की, तो उसके बाद फिर सारी फैमिलीज़ ऑलमोस्ट जा ही चुकी थी। फाइनली हम एंड पे 3 ही फैमिलीज़ रहती थी, एक मैं थी और एक जो मेरी मेन फ्रेंड थी ना वो थी, और एक ऑर्गेनाइज़र थी। बस 3 फैमिलीज़ थी, और बत्तियाँ बस बंद होने वाली सी, हो भी बत्ती बंद खैर वहाँ से निकले, उसके बाद फिर वापसी पे हमने जाना था। एक फ़ैमिली को ना ईदी देने वाली रहती थी, बाकी फैमिलीज़ को तो मैं जाके दे आई थी, जो भी थी ना आसपास की थी उनको मैं दे आई थी। ये फैमिली थोड़ी सी साइड पे रहती थी, तो मैंने कहा चलो इनको भी ना, फिर अभी निकले तो हैं ही, तो इनको भी पकड़ा आते हैं ना ईदी। तो वहाँ पे गए थे, वहाँ पे बैठ के बिल्कुल भी माइंड में नहीं आया कि कोई थोड़ी बहुत बंदा वीडियो ही बना ले। फिर जब बाहर निकले ना, मैं क्या यूट्यूबर हो के मैं कैमरा ही नहीं कढ़िया, फिर मैं कहा चलो थोड़ा इतने कैमरा कट ही लेंगे। मौसम जो ना वो आजकल पता क्या कह सकते हैं हम, कि कोई नहीं बता सकता कि ऊँट किस करवट बैठेगा, कि अभी हवा चल रही है और अभी हवा नहीं चल रही। समटाइम इतनी गर्मी हो जाती है कि पसीनों से ना बुरा हाल हो जाता है, पसीनों पसीनी हो जाते हैं, और समटाइम इतनी हवा चल रही थी, जैसे अभी हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही थी, ठंडी। और बच्चों ने तो अंदर लहंगे उतार के, तो अकेली जो नीचे टाइट्स पहनी हुई थी उसी में ही खेल रहे थे। लेकिन फिर एंजल ने कैप्री पहनी हुई थी, मैंने कहा लहंगा पहन लो, बाहर हवा चल रही है, फिर कैप्री में सर्दी लगेगी आपको। उसने पहन लिया, जीन ने पहनी कोई नहीं, तो खैर ऐसे ही बैठ गए। ये एरिया आपको दिखा रही थी मैं, हम पहले इसी एरिया में रहते थे। जब ये घर बाय किया ना, घर बाय करने से पहले हम इसी एरिया में रहते थे। तो इस जगह पे जब भी आते हैं ना, तो एक वो होता है ना, नॉस्टैल्जिक हो जाता है बंदा, कि पुराने वक्तों में खो जाता है कि हम भी कभी कहीं पे रहते थे, ऐसा करते थे, यहाँ आते थे, यहाँ जाते थे, ये था सारा कुछ। तो खैर ईद का जो सेकंड डे था वो बस वहीं तक का था। और फिर था जी ईद का थर्ड डे तो उससे भी ज़्यादा कह सकते हैं, कोई भी प्लान नहीं था। सेकंड डे पे तो फिर भी था प्लान, लेकिन थर्ड डे पे कोई भी प्लान नहीं था। वो जो बस जो डॉक्टर ने प्लान बनवा दिया था ना, वही था। अदील का छोटा सा मेडिकल था, छोटा सा तो खैर नहीं था, 2-3 घंटों का था। तो अदील को वहाँ पे मैंने ड्रॉप किया ईद के थर्ड डे पे, मेरा ख्याल 12:30 बजे अदील को हॉस्पिटल ड्रॉप किया था। ड्रॉप जब किया था तब तो नीचे ही कर दिया था, लेकिन उनको पिक भी करना था। नर्स की कॉल आनी थी कि उनका मेडिकल ठीक ठाक हो गया, तो उनको अपना पिक कर लें। तो बाजी कहती हैं कि मैं और अब्दुल रहमान खुद ही पिक कर लेंगे, आप मत जाना, क्योंकि ऊपर जाना पड़ना था। तो फिर बाजी कहती कहाँ बच्चों को लेके हॉस्पिटल में जाओगी, तो मैं खुद ही पिक कर लेती। तो मैंने कहा चले ठीक है। उनको वापस लिया। उसके बाद फिर अदील को इतनी नींद आई हुई थी ना, इतनी नींद आई हुई थी, क्योंकि उनको बेहोश करके तो फिर टेस्ट किया गया था। तो फिर उनको मैंने थोड़ा बहुत कुछ खिला के ना, क्योंकि खाली स्टमक था, पूरे एक दिन से उनका स्टमक खाली था। उनको फिर मैंने खाना शाना खिलाया। मैंने कहा तुम टका के सो जाओ, अपनी नींद पूरी करो, तो मैं बच्चों को बाहर खिला लेती हूँ ना। फिर मैं बच्चों को लेके बाहर निकली, क्योंकि बच्चों को तो बताना ही था ना कि ईद का तीसरा दिन है यार। बच्चे वहाँ बाहर अच्छा खासा खेले। देखो कभी हम जैकेट्स पहनते हैं और कभी हम स्लीवलेस ड्रेसेस में भी घूमने लग जाते हैं, ऐसे ये हाल है आजकल मौसम का। आज की वीडियो यहीं तक की। उम्मीद है पसंद आई होगी। पसंद आई तो फिर चिपका दें अपना अंगूठा। और जो चैनल पे न्यू है, पहली दफ़ा वीडियो को देख रहे हैं, पहली दफ़ा चैनल पे आए हैं, वो सब्सक्राइब किए बगैर कहीं ना जाना। किसी के घर में आते हैं ना, तो फिर खाली हाथ नहीं जाते होते कुछ दे के जाते होते। सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके जी, दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।